हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाउन और उसके प्रकार, जितनी भी कैटेगरी होती हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा को पढ़ेंगे। डेफिनेशन यानी परिभाषा, यानी नाउन है क्या। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो है, संज्ञा जो है, ये नाम है। किसका नाम है? किसी एनी यानी कोई व्यक्ति का, या स्थान का, या थिंग यानी वस्तु का। यानी किसी भी चीज का हमें नाम पता है तो वह नाउन है, अगर हमें नाम नहीं पता है तो वह नाउन नहीं है। तो इसकी एक डिफिनेशन और है, उसको भी देखते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन यानी संज्ञा है, नेमिंग वर्ड यानी किसी वर्ड यानी शब्द का नाम ही, जिस भी वर्ड का जो भी नाम है, अगर हमें किसी का नाम पता है तो ओवरऑल वो हमारी नाउन है। तो चलिए कैटेगरी को पढ़ते हैं। नाउन की दो प्रकार की कैटेगरी है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसकी हम गणना कर पाए, या गणनात्मक संज्ञा भी इसे कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, यानी काउंटेबल नाउन जो होती हैं उनको हम गिन सकते हैं। जैसे एन एप्पल यानी एक सेव, 2 एप्पल 2 सेव, 100 एप्पल यानी 100 सेव। कहने का मतलब 1000 एप्पल, कितने भी कोई भी चीज है, यदि हम उस चीज को हम गिन सकते हैं तो वह काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगी। चलिए दूसरी देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो है वह नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जो अनकाउंटेबल संज्ञा है, कैन नॉट बी काउंटेड, उसको हम गिन नहीं सकते। जैसे एयर, हवा को हम नहीं गिन सकते, उसकी क्वांटिटी नहीं हम गिन सकते। राइस, चावल भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है गिनना, इसलिए उसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। वाटर को भी हम नहीं गिन सकते। लीटर 10 लीटर, ये इसकी काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। 1 2 3 जो काउंटिंग में गिनती हो पाए उसी को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो सीधे आपको समझ में आ गया होगा। काउंटेबल नाउन यानी जिसकी हम गणना कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं हम टाइप ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो मोस्टली आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। यानी जो मोस्ट व्यक्ति होते हैं, स्थान होता है, या कोई वस्तुएं होती हैं, उसके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो देखिए मैंने स्टार लगाकर वही पॉइंट भी लिखा है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि कैपिटल लेटर कोई भी हमारी प्रमुख वस्तु है, स्थान है या व्यक्ति है, उसको हम लिखते हैं तो उसका पहला शब्द जो होता है उसको हम कैपिटल बनाते हैं। प्रॉपर नाउन वही है कि इसकी जो प्रॉपर नाउन वही होगा जिसकी शुरुआत कैपिटल अक्षर से होती है। ये एक प्रकार की हिंट है, बाकी ये जो है इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दूसरी देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन आर दोज नाउन, कॉमन नाउन है वह नाउन जो रिफर यानी प्रेरित करती है टू आ जेनरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। यानी जो जेनरिक यानी आपने पढ़ा होगा, जेनरिक यानी कोई हमारी जो है जाति, यानी जाति के बारे में जो बताए। जैसे चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, बॉय, गर्ल, एम्प्लॉय, कार, यानी कोई जाति से पता चले। जैसे कोई भी मेल है, उसका नाम अलग अलग हुआ, लेकिन अगर वह बॉय है तो वह क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जाति जो है बॉय है। बेसिकली जाति वह नहीं जो हम लोगों ने पढ़ी है कि पटेल, पंडित, ये वाली जाति नहीं, ये थोड़ा अलग कैटेगरी के टाइप है। जैसे गर्ल हो गया, ये भी एक कैटेगरी हो गई, यानी जाति हो गई। एम्प्लॉय यानी कार्यकर्ता जो काम करते हैं, ये भी एक जाति हो गई। कार एक जीप, यह भी एक क्या है, कैटेगरी है। यानी तो जातिवाचक संज्ञा जो है वह किसी भी
जाति का बोध कराए वह उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ग्रुप हो या प्लेस हो या उसको हम जातिवाचक संज्ञा करते हैं जो सिमिलर हो, जैसे बॉय गर्ल एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट में चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज एनी नाउन दैट यूज टू नेम ए ग्रुप ऑफ समथिंग। यानी कलेक्टिव यानी समूह, समूह नाम ही से स्पष्ट है कि जिसमें क्या होगा, समूह होगा। समूह यानी जहां पर कोई चीज इकट्ठा हो। तो जैसे एक कलेक्टिव नाउन यानी वह नाउन है जो जिसका नाम हो, जिसमें का जो एक ग्रुप हो, वह मतलब नाम हो और उसके अंदर क्या हो, ग्रुप हो। किसका हो ग्रुप, पीपल का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है और वस्तुओं का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से और हम अच्छे समझ पाएंगे, फैमिली। फैमिली एक ग्रुप है जिसमें फैमिली मेंबर्स सभी इंक्लूड होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गई, समूह हो गया। फैमिली एक समूह हो गया, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा में आ गया, कलेक्टिव नाउन में आ गया। कैटल, कैटल यानी मवेशी, मवेशी यानी पशुओं का समूह, तो कैटल भी हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। बंच, बंच यानी गुच्छा, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक कलेक्टिव नाउन का ही उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटेरियल नाउन, एक मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा जो है रिफर करती है मैटर, मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कोई भी पदार्थ जो है उसको प्रे करती है या पहचान करवाती है विथ विच थिंग आर मेड, यानी वह किससे कराती है, जिससे वह वस्तुएं बनती हैं। मतलब मेन मटेरियल का यहाँ पर बोध हो तो यहाँ पर मटेरियल नाउन होता है। जैसे गोल्ड कहें, गोल्ड से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, बहुत सारे नेकलेस, अंगूठियां, सारी चीजें बनती हैं, लेकिन उसका जो मेटल होता है, जो उसका मुख्य पदार्थ होता है वो गोल्ड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ही चांदी। ठीक है, तो और इसको जैसे हमें एक चीज और है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मिल्क, मिल्क जो है, मिल्क भी मटेरियल नाउन का ही उदाहरण, क्योंकि मिल्क जो एक मटेरियल है, मटेरियल से इससे क्या होता है, काफी चीजें बनती हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया या पनीर हो गया। जैसे पनीर का कुछ पूछा जाए कि पनीर का मटेरियल क्या होना है, तो पनीर का मटेरियल मिल्क ही होगा, क्योंकि मिल्क से बनकर बना है। तो वही चीज है। तो आपको अगर जल्दीबाजी लग रही हो तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप ये वाला भी समझ में आ गया। अगला है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो इससे नाम ही से स्पष्ट है कि भाव, भाव यानी अंदर से जो हमारी फीलिंग्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिफर एनी इमोशंस फीलिंग इन अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर या बीइंग के अंदर, जो भी जिंदा प्राणी हैं उनके अंदर कोई अंदर से फीलिंग्स आती हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस। ये अंदर से जो फीलिंग आती है ये नॉन फिजिकल होती हैं। ये जो है हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं, इससे हम कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। ये अंदर की एक प्रकार की फीलिंग है। तो सैड हो गया, जैसे हैप्पी हो गया, हम खुश हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही उदाहरण है। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा तिबारा देखें और इसको लिख लें